तो एवरीवन, तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉक्सो एक्ट के बारे में। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट क्लास फॉर द बैच ऑफ एपीओ 2025। तो असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर 2025 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है बिहार में मोस्ट प्रोबेबली, तो उसके लिए ये फर्स्ट क्लास हमने स्टार्ट किया है। दिस इज़ द फ्री इनिशिएटिव। सम ऑफ द क्लासेस विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट एंड सम ऑफ द क्लासेस आर इन पेड बैचेस, जो कि आप ऐप डाउनलोड करके वहाँ से देख सकते हो। तो आज का ये जो टॉपिक है पॉक्सो एक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये एपीओ के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और बहुत सारे जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन में भी इनमें से सवाल पूछे जाते हैं। तो पॉक्सो एक्ट को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, प्रोविजंस को पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग केस स्टडीज़ यानी केस लॉज को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, इंट्रोडक्शन टू पॉक्सो एक्ट। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। ये 2012 में इसको इनेक्ट किया गया था, इसको लाया गया था, इसलिए यहाँ पे 2012 लिखा गया है। ठीक है, इसका पर्पस क्या था? इनेक्टेड टू सेफगार्ड चिल्ड्रन। चिल्ड्रन किसको बोलते हैं? जो भी इंडिविजुअल 18 ईयर्स एज के बिलो होता है उसको हम चिल्ड्रन डिफाइन करते हैं। ये पॉक्सो एक्ट में दिया गया है। किस लिए, क्या चीज़ प्रोटेक्ट करना है? फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज, एक्सप्लॉयटेशन एंड पोर्नोग्राफी से। सो इन तीनों चीज़ों को हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, डेफिनेशन के साथ देखेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इट इज़ अ जेंडर न्यूट्रल लॉ। ये जेंडर न्यूट्रल लॉ है। इसका कहने का मतलब क्या होता है? ये बॉयज़, गर्ल्स एंड ट्रांसजेंडर को ये कंसिडर करता है। ये फ़र्क नहीं करता कि बॉयज़ है या गर्ल्स है या ट्रांसजेंडर हैं। जो भी बच्चे 18 साल से नीचे के एज ग्रुप के हैं उनको ये कंसिडर करेगा, उनके लिए एप्लीकेबल होगा। The Act provides child-friendly mechanism for reporting, recording, and investigation. तो these are the introduction for the POCSO Act. अब हम देखते हैं objective and purpose. So these are basic things. यहाँ से सवाल नहीं आते हैं, सवाल नेक्स्ट स्लाइड से आना स्टार्ट होगा जहाँ से इंपॉर्टेंट प्रोविजन स्टार्ट होंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस लाइक असॉल्ट, हरासमेंट एंड एक्सपोजर टू पोर्नोग्राफी। ठीक है, असॉल्ट के लिए प्रोविजंस ये इस्तेमाल हम कर सकते हैं। हरासमेंट अगर किया जाता है किसी बच्चे का, उस जगह ये एक्ट जो है इम्प्लीमेंट होगा। और पोर्नोग्राफी स्पेशली रिलेटेड टू चाइल्ड पोर्नोग्राफी। ठीक है, टू इंश्योर लीगल प्रोसीजर्स एंड अडेप्टेड टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड्स मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। ये चाइल्ड को अगर आप मेंटली हरास कर रहे हो उसके लिए भी इसमें प्रोविज़न दिया गया है। इमोशनल वेलबींग चाइल्ड का कैसा है, उस प्रभावित हो रहा है या नहीं हो रहा है आपके एक्ट से या किसी भी एक्ट से, तो ये सारी चीज़ें इस एक्ट में दी गई हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और ये सवाल आपके जुडिशियल सर्विसेज में पीसीएस-जे में पूछा गया है और एपीओ के एग्जामिनेशन में बार बार पूछा गया है कि जो पॉक्सो एक्ट का प्रोविज़न है वो कहाँ से इंस्पायर लिया गया, मतलब कहाँ से ऑब्लाइज्ड होता है, कहाँ से इसके ऑब्लिगेशंस आते हैं। तो इंडियाज़ लीगल फ्रेमवर्क अलाइंड विद द इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन लाइक यूएन कन्वेंशन ऑन चाइल्ड्स ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, यानी कि यूएनसीआरसी यानी कि क्या होता है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड। ठीक है, ये यूएन का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन। तो इसके प्रोविजंस को अलाइन करने के लिए हमने पॉक्सो एक्ट बनाया है चिल्ड्रन के लिए। जो चाइल्ड राइट्स के बारे में बात करता है यूनाइटेड कन्वेंशन, उन प्रोविजंस को अलाइन करने के लिए हमारे कंट्री में पॉक्सो एक्ट लाया गया है। अब देखिए, अब आते हैं हम इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट होती है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में सवाल यहीं से पूछे जाएंगे और आपको समझना हो पॉक्सो एक्ट क्या है तो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस सेक्शन यहाँ से आप समझ सकते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन है चाइल्ड। चाइल्ड बोलते हैं किसको हैं? अ पर्सन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। जो भी इंसान 18 साल से नीचे है उसको हम क्या बोलेंगे? चाइल्ड। ये डेफिनेशन कहाँ दिया गया है? पॉक्सो एक्ट 2012 में प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि चाइल्ड क्या है तो 18 साल से जो भी व्यक्ति, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, वो चाइल्ड के अंडर में आएगा। अब देखते हैं सेक्शन 3 बात करता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। सेक्शन 3 ऑफ पॉक्सो एक्ट क्या बात करता है? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अब ये क्या होता है इसको हम देखते हैं। क्या कहता है? एनी एक्ट इन्वॉल्विंग पेनिट्रेशन ऑफ चाइल्ड्स बॉडी यूजिंग सेक्सुअल ऑर्गन्स और ऑब्जेक्ट्स। अगर आप किसी भी बच्चे के बॉडी में, ठीक है, पेनिट्रेट करते हो किसी चीज़ से, जैसे कि सेक्सुअल ऑर्गन से,
जो भी प्राइवेट पार्ट सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, मेल या फीमेल हो, अगर उससे किसी भी बच्चे के बॉडी पार्ट्स में आप पेनिट्रेशन करने की कोशिश करते हो या किसी ऑब्जेक्ट से करते हो, तो उसको हम बोलते हैं पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है, मतलब आप किसी भी ऑब्जेक्ट या सेक्सुअल ऑर्गन से आप जबरदस्ती या कंसेंट से भी, चाइल्ड के मैटर में कंसेंट मैटर नहीं करता है पॉक्सो एक्ट में, आपको ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो वो आएगा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर, जो कि सेक्शन 3 में प्रोवाइडेड है और ये क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करते हुए पाया जाता है तो पनिशमेंट क्या मिलेगा? मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट। क्या है? 10 ईयर्स ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंडेबल टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। उसे हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट में भी एक्सटेंड किया जा सकता है अकॉर्डिंग द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा अग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, जो कि सेक्शन 5 में प्रोवाइडेड है। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का एक स्टेप आगे का ये चीज़ है, मतलब ये उससे भी ज़्यादा ग्रीवियस है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? अग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट विच इज़ गिवन अंडर सेक्शन 5 ऑफ द पॉक्सो एक्ट। इसका मतलब क्या होता है? असॉल्ट कमिटेड बाय पर्सन इन पोजीशन, ये बहुत है, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और ट्रस्ट। कोई भी इंसान किसी पोजीशन पे, रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे है, या उस बच्चे से रिलेशन है उसका, ट्रस्ट का, फैमिली का, फ्रेंड का, तो उस केस में आप पे क्या चार्ज लगेगा सेक्शन 5 के अंदर? अग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का। जैसे कि कोई भी फैमिली मेम्बर हो सकता है, पुलिस हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, तो जो भी आप किसी हायर पोजीशन पे हो, आप अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हो, तो उस केस में आप पे चार्ज लगेगा एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का, विच इज गिवन अंडर सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट। इसमें पनिशमेंट क्या है? 20 ईयर्स का है। क्या है? फर्स्ट में क्या था? 10 ईयर्स का, यहाँ पे क्या है? 20 ईयर्स का आपको पनिशमेंट दिया जा सकता है, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर इवन डेथ पेनाल्टी। क्या है? पहले ये नहीं था, अब क्या है? डेथ पेनाल्टी आपको प्रोवाइड कर सकता है। कब? क्योंकि 2019 में इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे, तो अकॉर्डिंग टू अमेंडमेंट ऑफ 2019 यू कैन बी गिवन डेथ पेनाल्टी एज वेल इन केस ऑफ क्या? एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट अंडर सेक्शन 5 ऑफ द पॉक्सो एक्ट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, और बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एग्जामिनेशन में सवाल कैसे पूछा गया इस पे कि कौन सा सेक्शन में, ठीक है, डेथ पेनाल्टी का प्रोविजन प्रोवाइडेड है अंडर पॉक्सो एक्ट? तो क्या होगा? सेक्शन 5, और सेक्शन 5 में क्या है? अग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक, और वो किन के लिए बेसिकली है? जो भी किसी पोजीशन का गलत फायदा उठा के बच्चों के साथ कुछ भी सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं उनके लिए, या उनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या किसी भी अथॉरिटी के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल है। नेक्स्ट हमारा है सेक्सुअल असॉल्ट, ये दिया गया सेक्शन 7 में। ठीक है, सेक्सुअल असॉल्ट किसको बोलते हैं? टचिंग अ चाइल्ड विथ सेक्सुअल इंटेंट, मतलब आपने सेक्सुअली कोई एक्टिविटी नहीं किया है, लेकिन आपका इंटेंट यानी कि आपका मेंस दिया जो है वो सेक्सुअल था, यानी कि आप कोशिश कर सकते थे या आपको मौका मिलता तो आप उसके साथ सेक्सुअली भी मतलब इंटीमेट हो सकते थे, लेकिन नहीं किया, बट आपका सेक्सुअल इंटेंट है, लेकिन आप उस बच्चे को सेक्सुअली तरीके से कोशिश कर रहे हो, उसको टच कर रहे हो, उसको फील करवा रहे हो विदाउट पेनिट्रेशन। यहाँ पे पेनिट्रेशन नहीं है, उसको हम सिंपली क्या बोलते हैं? सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है, मतलब यहाँ पे फिजिकल क्या है? फिजिकल टच है सिर्फ। ठीक है, फिजिकल टच है, आपने कुछ पेनिट्रेशन वगैरह नहीं किया है, बट फिजिकल टच अगर हुआ है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ सेक्सुअल असॉल्ट अंडर सेक्शन 7। ठीक, इसके लिए क्या पनिशमेंट है? पनिशमेंट इज गिवन टू 3 to 5 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड अ फाइन, मतलब 3 से 5 साल की सजा आपको हो सकती है इंक्लूडिंग फाइन। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है सेक्सुअल हरासमेंट, जो कि सेक्शन 11 में दिया गया है। क्या कहता है? नॉन फिजिकल कंडक्ट, यानी कि यहाँ पे क्या है? फिजिकल टच जरूरी नहीं हो। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी टू यू टच द बॉडी ऑफ द चाइल्ड। यहाँ पे क्या है? एनी नॉन फिजिकल कंडक्ट दैट इंक्लूड सेक्सुअल रिमार्क्स, आप किसी को सेक्सुअली रिमार्क्स करते कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे वो प्रोएक्टिवनेस आ जाए उसमें, सेक्सुअलिटी के लेकर के शोइंग पोर्नोग्राफी, आप उसको किसी ऐसे वीडियोस को दिखाना या शो करना जिसमें पॉर्न वगैरह दिया गया हो, और सेक्सुअल जेस्चर, या फिर ऐसा जेस्चर आपने बॉडी के थ्रू ऐसा आप उसको हिंट करते हो जिससे वो सेक्सुअली अराउज हो सके, तो उस केस में क्या होता है? सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगता है सेक्शन 11 के तहत में, जिसमें नॉट नेसेसरी कि फिजिकल टच हो।
जैसे ही फिजिकल टच होगा वो सेक्सुअल असॉल्ट में आ जाएगा अंडर सेक्शन 7, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसमें पनिशमेंट क्या है, अप टू 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ये अप टू है, देखिए यहाँ पे 3 to 5 years है, मतलब 3 से 5 साल की सजा हो सकती है किसमें, सेक्सुअल असॉल्ट में, लेकिन यहाँ पे अप टू 3 years, मैक्सिमम क्या पनिशमेंट है 3 years का है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये भी सवाल बनता है, तो आपको जो वर्ड्स लिखे गए हैं उस पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्टिंग एंड मैंडेटरी ऑब्लिगेशंस जो कि सेक्शन 19 में प्रोवाइडेड हैं। ये सिर्फ ना तो सिर्फ विक्टिम के लिए और ना ही अक्यूज्ड के लिए, बल्कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं, ठीक है, इस एक्ट में, जो जिसके लिए मैं आपको बताऊंगा अभी। जैसे मैंडेटरी रिपोर्टिंग क्या होता है, ये कौन से सेक्शन में, पहले सेक्शन 19 में। जो लोग जुडिशरी वगैरह के एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं उनको सेक्शन इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो सेक्शन 19 में दिया गया है, क्या दिया गया है, मैंडेटरी रिपोर्टिंग क्या होता है। एवरी पर्सन, यहाँ पे क्या है, एवरी पर्सन मतलब हर कोई, मैं आप सब, पूरे समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंक्लूडिंग पुलिस ऑफिसर्स, इज लीगली बाउंड टू रिपोर्ट एनी सस्पिशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। अगर आपके नज़रों के सामने, अगर आपको पता है किसी भी चाइल्ड के साथ सेक्सुअली अब्यूज़ किया जा रहा है उसे, तो आपको रिपोर्ट करना मैंडेटरी है, ठीक है। अदरवाइज आपको 6 month तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है और फाइन भी हो सकता है, ठीक है। फेलियर टू रिपोर्ट द ऑफेंस लीड्स टू लीगल कंसिक्वेंसेस इंक्लूडिंग इम्प्रिजनमेंट और फाइन्स। और ये इम्प्रिजनमेंट कितने मंथ तक, और 6 month का आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। लेकिन अगेन दिस इज अगेन डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस एंड द सिचुएशन ऑफ द केस एंड द पर्सन, ठीक है। ये कोर्ट डिसाइड करेगी, हम नहीं। लेकिन 6 month तक आपको यहाँ पे पनिशमेंट का प्रोविजन दिया गया है। चाइल्ड फ्रेंडली रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स, ठीक है। अब क्या कहता है इसमें कि जो रिपोर्टिंग प्रोसीजर होना चाहिए कैसा होना चाहिए, चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए। कौन से सेक्शन में डिफाइंड है ये सारी चीज़ें, सेक्शन 19 में। तो क्या कहता है, चाइल्ड स्टेटमेंट शुड बी रिकॉर्डेड इन अ चाइल्ड फ्रेंडली मैनर। जो बच्चे का आप रिकॉर्ड जब करोगे स्टेटमेंट, तो कैसे होना चाहिए, चाइल्ड फ्रेंडली मैनर में होना चाहिए। कैसे कि जैसे उनके घर पे, ठीक है, उनके कंसेंट के साथ, वो जहाँ पे कहते हैं प्लेस ऑफ देयर चॉइस, क्योंकि बच्चों का क्या होता है, पुलिस स्टेशन जाने से घबरा सकते हैं। तो दीज यू हैव टू कीप इन माइंड वाइल इन्वेस्टिगेशन और टेकिंग द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड। नेक्स्ट है हमारा, द चाइल्ड डिग्निटी शुड बी मेंटेन्ड एंड नो वन इज अलाउड टू एक्सपोज द चाइल्ड्स आइडेंटिटी पब्लिकली, इवन मीडिया। मीडिया को भी अलाउड नहीं है कि आप किसी भी चाइल्ड की प्राइवेसी को हिंडर करें या उसको एक्सपोज करें, ठीक है, इन एनी फॉर्म, अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 19 ऑफ द एक्ट, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है प्रोविजंस फॉर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल। स्पेशल कोर्ट्स का होना जरूरी है, established in every district to deal exclusively with POCSO cases. It is mandatory, ठीक है, क्या है, it is mandatory to have, ठीक है, special courts in every district, मतलब in every district। तो ये होना चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ किससे डील करेगा, पॉक्सो एक्ट से, जो कि चिल्ड्रन से रिलेटेड है। इन कैमरा ट्रायल बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारी जो ट्रायल्स होंगी कोर्ट में वो क्या होगा, इन कैमरा होगा, इन कैमरे के सामने होगा। ट्रायल टू बी कंडक्टेड इन प्राइवेट, इन कैमरा मतलब होता है इन प्राइवेट, ठीक है, नॉट इन पब्लिक। जैसे बाकी जो ट्रायल्स होते हैं वहाँ पे पब्लिक भी बैठ सकते हैं, लेकिन इन पॉक्सो केसेस पब्लिक सिटिंग्स आर नॉट अलाउड इन द कोर्ट, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द आइडेंटिटी एंड डिग्निटी ऑफ द चाइल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन, the investigation must be completed within 60 days of filing the first information report, that is FIR। 60 days के अंदर अंदर जो है इन्वेस्टिगेशन पूरा होना चाहिए। बट बहुत सारे केसेस में ऐसा नहीं होता है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में केस स्टडीज के थ्रू डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू द एक्ट, ठीक है, ये 60 डेज के विद इन जो है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होना चाहिए। आप इस पे सवाल कर सकते हो पुलिस से, अगर आप इस कैपेसिटी में हो कि अगर आपके सामने कुछ ऐसा केस आता है और अगर आप 60 डेज से ज़्यादा हो चुका है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो आप पुलिस पे जो है दबाव बना सकते हो, उनको कह सकते हो कि 60 डेज के प्रोविज़न में दिया गया है, ठीक। चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसेस होना चाहिए, जैसे कि पुलिस पर्सनल शुड नॉट वेयर यूनिफॉर्म्स, ठीक है। पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, बच्चे से पूछताछ हो रही है, तो इन दैट केस पुलिस शुड नॉट वेयर द यूनिफॉर्म, क्योंकि उससे बच्चे डर सकते हैं और वो घबरा के कुछ भी बोल सकते हैं या नहीं भी बोल सकते हैं।
नो चाइल्ड शुड बी रिपीटेटिवली कॉल्ड टू टेस्टिफाई और क्वेश्चनड। बार बार किसी बच्चों को बुला करके उससे पूछताछ करना भी गलत है। इस एक्ट में ये प्रोविज़न दिया गया है। आपको बहुत अच्छे से, यानी जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, ठीक है, उनको चाइल्ड प्राइवेसी और डिग्निटी का भी ख्याल रखना है। सो दीज आर द वन ऑफ द प्रोविजंस अंडर सेक्शन 19 जो कि आपको देखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सपोर्ट सिस्टम फॉर द चाइल्ड। सपोर्ट सिस्टम क्या है, यानी कि बच्चों के लिए जो सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए उसकी बात करता है। द चाइल्ड कैन बी असाइंड अ सपोर्ट पर्सन, ठीक है। जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो, बच्चों से पूछताछ हो रही होती है, तो इन दैट केस द एवरी चिल्ड्रन हैज़ टू बी असाइंड विद द गार्जियन, ठीक है, और ए काउंसलर जो कि उसको मदद करेगा इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर में, उसको कंसोल करने के लिए, उसके साथ हमेशा रहने के लिए, टू असिस्ट थ्रू द इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल प्रोसेस, ठीक है। बच्चे को अकेले नहीं छोड़ सकते, ठीक है। लीगल एड, फ्री लीगल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू द चाइल्ड थ्रू लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़, और ये सेक्शन 40 ऑफ द एक्ट में दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बच्चों को कंपलसरी है ये कि उनको फ्री लीगल सर्विसेज दिया जाए, और ये तो एक्ट में सेक्शन 40 है, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविज़न है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि बाकी जैसे फ्री लीगल एड का कॉन्सेप्ट है, आर्टिकल 39A, ठीक है, आर्टिकल 39A में प्रोविज़न है कि फ्री लीगल एड सर्विसेज देने की, लेकिन स्पेशली सेक्शन 40 में ये दिया गया है पॉक्सो एक्ट में। नेक्स्ट हमारा है मेडिकल एग्जामिनेशन को लेकर के। इट मस्ट बी कंडक्टेड बाय फीमेल डॉक्टर। अगर बच्चा जो है या बच्ची जो है गर्ल चाइल्ड है, ठीक है, चाइल्ड इज अ गर्ल, तो फीमेल डॉक्टर का होना मस्ट है, ठीक है। देयर शुड बी नो एक्सक्यूज रिगार्डिंग कि फीमेल डॉक्टर हमारे पास नहीं है। एंड ओनली विद द इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑफ द चाइल्ड। बच्चों का कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है, और अगर बच्चा कैपेबल नहीं है कंसेंट देने या लेने में, इन दैट केस यू हैव टू कंसल्ट विद द गार्डियन असाइन टू हिम और हर। तो दिस इज द प्रोविजन रिगार्डिंग मेडिकल एग्जामिनेशन। अब देखिए कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे 2019 में, तो उसको हम देखते हैं कि क्या है। फर्स्ट तो मैंने आपको पहले ही बताया था, डेथ पेनल्टी का प्रोविज़न इसमें इंक्लूड किया गया। द अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द डेथ पेनल्टी फॉर द अग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। पनिशमेंट फॉर चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर के 2019 में अमेंड किया गया। क्या, एनी वन यूजिंग अ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी, अगर कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति किसी भी बच्चे को पोर्नोग्राफी यानी पॉर्न की चीज़ों में इन्वॉल्व करता है, और इंगेजिंग अ चाइल्ड इन पोर्नोग्राफिक मटेरियल, या उनसे रिलेटेड किसी भी चीज़ में उसको इन्वॉल्व करता है, तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द relevant section or the provisions which we have discussed earlier. Next है हमारा stronger deterrence. The amendment aimed to deter repeat offenders and ensure swifter justice. तो अमेंडमेंट ये भी इंश्योर करता है कि बार बार रिपीटेड जो है केसेस ना आए, उसके लिए प्रोविजंस को और भी स्ट्रॉन्ग किया है, जिससे ये रिपीट कम हो जाए, ठीक है, और जस्टिस जो है ईजियर और स्विफ्ट हो जाए, ठीक। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंस्टीट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूल्स जैसे कि ऑब्लिगेटेड टू रिपोर्ट एनी इंसिडेंट्स ऑफ अब्यूज एंड इम्प्लीमेंट प्रोग्राम्स दैट टीच चिल्ड्रन अबाउट सेफ एंड अनसेफ टच। तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इंस्टीट्यूशन के ऊपर कि आप ऐसा कोई भी इंसिडेंट अगर आपके आसपास या आपके स्कूल में या आपके प्रीमाइसेस में अगर होता है, तो यू हैव टू रिपोर्ट दैट। अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हो तो आपके ऊपर जो है चार्जेस लगेंगे, आप जेल भी जा सकते हो और फाइन भी हो सकता है फॉर 6 मंथ, जो कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है। और साथ ही साथ कुछ प्रोग्राम्स करिकुलम में ये इंक्लूड करना चाहिए कि टच सेफ, अनटच, ठीक है, सेफ टच, अनसेफ टच क्या होता है, ठीक है, यानी कि गुड टच, बैड टच क्या होता है, ये आपके करिकुलम में होना चाहिए। गुड टच एंड बैड टच, ठीक है, ये होता है कि मतलब बच्चों को ये पता होना चाहिए कि गुड टच क्या होता है। इंटेंशंस को समझने की एक प्रोसीजर है ये समझने का, ठीक है। दूसरा है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, ड्यूटी बाउंड टू रिपोर्ट सस्पेक्टेड अब्यूज, अगेन कंडक्ट मेडिकल एग्जामिनेशन एंड प्रिजर्व एविडेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको एविडेंस को भी प्रिजर्व करके रखना होगा फॉर फ्यूचर रेफरेंस। मीडिया प्रोहिबिटेड फ्रॉम रिवीलिंग द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में कोई भी हिंट के द्वारा भी आप चाइल्ड की आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर सकते हो, टू सेफ गार्ड चाइल्ड्स प्राइवेसी एंड डिग्निटी, ठीक है।
सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको एक एक लाइन आपको ध्यान देना है कि कहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम केस स्टडीज़ करेंगे, उसमें भी कुछ जो इंटरप्रिटेशन है कोर्ट का वो डिस्कस करेंगे, वो समझ में आपको बेहतर आएगा। चैलेंजेस क्या क्या है इसके इम्प्लीमेंटेशन में, जैसे कि लैक ऑफ अवेयरनेस, मेनी पीपल इंक्लूडिंग चिल्ड्रन एंड गार्डियंस आर अनअवेयर ऑफ पॉक्सो एक्ट प्रोविजंस। तो बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि पॉक्सो एक्ट क्या होता है, हम कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं, क्या क्या प्रोविजंस हैं, ठीक है, क्या ये भी किसी एक्ट के अंदर आता है, इसमें भी केस हो सकता है। तो बेसिकली ये सारे चैलेंजेस हैं। स्टिग्मा एंड सोशल टैबूज, कल्चरल फैक्टर्स ऑफन लीड टू अंडर रिपोर्टिंग, इसकी रिपोर्टिंग ही नहीं होती। केसेस तो बहुत सारे हो रहे होते हैं सोसाइटी में, बट रिपोर्टिंग्स आर वन ऑफ द मेजर कंसर्न इन इम्प्लीमेंटिंग दीज एक्ट्स, ठीक है। डिले इन जस्टिस, जैसा कि मैंने आपको बताया 60 डेज का प्रोविज़न तो है, लेकिन देयर आर केसेस जहाँ पे ईयर्स तक इन्वेस्टिगेशन चल रहे होते हैं और उनका कोई भी ना तो और छोर कुछ पता नहीं चल रहा होता है। डिले स्टिल अकरिंग ड्यू टू जुडिशियल बैकलॉग्स, इतने बैकलॉग्स हैं, ठीक है। अराउंड 3.7 करोड़ केसेस आर पेंडिंग इन आर जुडिशियल सिस्टम, हमारे कोर्ट्स में मोर देन 3.5 करोड़ केसेस पेंडिंग्स हैं, ठीक है। मैं सिर्फ पॉक्सो की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल केसेस की बात कर रहा हूँ, तो मिस फिगर आउट मत हो जाना। इनएडिक्वेट ट्रेनिंग, लॉ इन्फोर्समेंट एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स ऑफन लैक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग टू डील विद चाइल्ड विक्टिम्स, कैसे उनको डील करना है, ठीक है। सो दीज आर द चैलेंजेस। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द केस लॉज, ठीक है, इसमें कि इम्पॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, जो कि कैसा इम्प्लीमेंटेशन होता है, क्या क्या इंटरप्रिटेशन है उनका किस चीज़ को लेकर के, तो वो सारी चीज़ों को हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो भी बच्चे जुडिशियल सर्विसेज या बिहार एपीओ एग्जामिनेशन यानी असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो वी विल कवर दीज एक्ट्स, ठीक है। ये आपके अदर लॉज में आते हैं, अदर लॉज में एपीओ एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं क्या क्या, पॉक्सो एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act, the Arms Act, Prevention of Corruption Act and Explosive Substance Act। तो ये सारे केस से जो सारे एक्ट्स हैं इनको हम डिस्कस करेंगे 1 by 1 विथ केस लॉज एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है। दिस वाज आवर फर्स्ट क्लास। तो सब्सिक्वेंटली जो है हम इन सारे प्रोविजन सारे एक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एंड आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो निवेश कश्यप ट्यूटोरियल्स, ठीक है। ये प्ले स्टोर पे आपको मिलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।